हेलो दोस्तों, मैं कमल बागड़ी आपके सामने लाया हूँ एक ऐसा स्टडी मटेरियल जिसकी सहायता से आप जो कुछ भी याद करोगे उसे कभी भी नहीं भूलोगे। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय संविधान को याद करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसकी मदद से आप भारतीय संविधान को मात्र 5 मिनट में पूरा याद कर लोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा समय निकाले बिना। लेकिन दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये ट्रिक, जो कि इस प्रकार है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसकी ये बेसिक जानकारी। भारतीय संविधान जो अपना है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होकर पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, जिसे कि हम गणतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। भारतीय संविधान के अंदर कुल 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। मूल जो अपना संविधान था उसके अंदर टोटल 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में अब 12 अनुसूची है। तो भारतीय संविधान को याद करने का मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा फंडा जिसके माध्यम से आप मात्र 5 मिनट में भारतीय संविधान को आप याद कर लोगे। तो भारतीय संविधान को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है भारतीय संविधान के 22 भागों को याद करना। जी हाँ, अगर इस 22 भाग हमें याद हो गए तो भारतीय संविधान को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इन 22 भागों को याद करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिक है संज्ञा मौली रामू संघ राज्य क्षेत्र। संज्ञा मौली रामू संघ राज्य क्षेत्र। अब देखो इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे भारतीय संविधान के 22 भागों को याद करेंगे। तो भाग वन, पहला संघ। पहला ट्रिक क्या है अपना? संघ। संघ से क्या बनेगा? संघ से बनेगा भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अच्छा, भाग दो में ट्रिक क्या लोगे? ना से दोस्तों नागरिकता। और भाग 3 के अंदर मौली। भाग 3 का ट्रिक क्या है? मौली से मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 का शॉर्ट ट्रिक है रामू का रा से राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4। उसके बाद में आता है आपका भाग 4 कै। रा के बाद में मुंह से 4 कै में क्या है? मूल कर्तव्य। भाग 4 कै में है? मूल कर्तव्य। उसके बाद में आता है आपका भाग 5। भाग 5 में है संघ। शॉर्ट ट्रिक है संघ। तो और भाग 5 में है क्या? संघ। और भाग 6 में है आपका राज्य, और यहाँ भी राज्य। भाग 7 है जो आपका हटा दिया गया है। उसके बाद में आता है आपका भाग 8।
भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं लिखना भूल गया, इसका शॉर्ट ट्रिक है क्षेत्र, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्षेत्र से याद रख लेना, संघ राज्य क्षेत्र। एक बार रिपीट कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक है संज्ञा मौली रामू संघ राज्य क्षेत्र। ये शॉर्ट ट्रिक किसका है? भारतीय संविधान के 22 भागों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है संज्ञा मौली रामू संघ राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 का शॉर्ट ट्रिक था संघ, संघ से बना संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसके अनुच्छेद भी साथ के साथ लिख लो। संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं अनुच्छेद 1 से लेके 5 तक। उसके बाद 2 नंबर पे ना से होती है नागरिकता, अनुच्छेद 6 से लेके 11 तक। उसके बाद आते हैं आपके मौलिक से आता है मौलिक अधिकार भाग 3 में, जो कि है आपके 12 से लेके 35 तक। उसके बाद आते हैं भाग 4 में राष्ट्रीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके 36 से 51 तक। उसके बाद में आता है भाग 4 क मूल कर्तव्य, जो कि आपका है 51 क या ए। उसके बाद भाग 5 में है संघ, संघ के अंदर आपका है 52 से 151, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक आपका संघ, और आपका राज्य है 152 से लेके 237 तक। भाग 7 का 238 है जो निरसन हो गया, और संघ राज्य क्षेत्र आपका है 239 से लेके 242 तक। हाँ तो दोस्तों आपके 8 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका ट्रिक था संघ ना मौली रामू संघ राज्य क्षेत्र। 8 तक कंप्लीट हो गया बिल्कुल आसानी से। अब भाग 9, भाग 9 को आप इस तरह याद रखें। भाग 9 में ये देखो 3 चीजें आती है, इस 3 का कॉम्बो है भाग 9 है जो। भाग 9 क और भाग 9 ख। भाग 9 में है आपकी पंचायतें, पंचायतों के बाद में आते हैं तो अपने क्या आते हैं नगर पालिकाएं, और नगर पालिकाएं के बाद में क्या आते हैं अपना सरकारी समितियां, बस इसका ये कॉम्बो बना लीजिए 3 का। भाग 9 में पंचायतें, 9 क में नगर पालिका, 9 ख में सरकारी समितियां। ये अनुच्छेद आपका 243 ए से लेके 243 जेड टी तक। उसके बाद में आपका आता है भाग 10। भाग 10 में थोड़ा सा याद रखना कि जो भाग 10 है 10/10 नंबर किसको देने हैं, जो अपने कमजोर वर्ग है उन, क्योंकि उनको ऊपर उठाना है इसलिए उनको 10 में से 10 नंबर रखने हैं। ऐसे एक थोड़ा सा ट्रिक याद कर लेना, 10 में से 10 नंबर देने हैं। 10 नंबर पर आ गया आरक्षित वर्ग, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो क्या था आपका अनुच्छेद 244 से लेके 244 ए तक। ठीक है, 244 से लेके 244 ए तक। अब देखो आप संघ और राज्य, संघ कितने नंबर पे है 5 और राज्य कितने नंबर पे है 6। संघ और राज्य को जोड़ोगे तो क्या बनता है 11, जोड़ते तो क्या बनता है संबंध। तो भाग 11 में है संघ एवं राज्य का संबंध। भाग 11 में है संघ एवं राज्य का संबंध। तो दोस्तों 11 तक भाग अपनों ने आराम से याद कर लिए। अब 11 से लेके 22 भागों का एक ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों भाग 11 पूरे हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं भाग 12 से लेके 22 तक के ट्रिक। तो ट्रिक आपके सामने है, मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि ज्यादा समय न लगे। ट्रिक है वित्त सम्मति राज्यों के भीतर संघ एवं राज्य निर्वाचन के विशेष उपबंध। वित्त सम्मति मतलब पैसों की सहमति हुई कहाँ राज्यों के भीतर, किसके लिए संघ एवं राज्य के निर्वाचन के विशेष उपबंध के लिए। ठीक है, तो वित्त सम्मति हुई राज्यों के भीतर संघ एवं राज्य निर्वाचन के विशेष उपबंध बनाने के लिए। कुछ इस तरह से इसको याद करेंगे। तो भाग 12 में क्या है, भाग
12 में वित्त सम्मति। वित्त सम्मति से आप याद रखोगे कि भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 12 में। अच्छा, अब है भाग 13। भाग 13 में आप क्या है? ट्रिक है राज्यों के भीतर। राज्यों के भीतर, तो राज्यों के भीतर क्या होता है? राज्यों के ट्रिक अपना, राज्यों के भीतर। राज्यों के भीतर क्या होता है? राज्यों के भीतर होता है व्यापार। तो क्या लिखेंगे? राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 में क्या है? राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ठीक है। अब आता है अपना भाग 14। 14 में क्या है? संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य के से याद रख लेना, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। तो भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 का ट्रिक है अपना निर्वाचन। ट्रिक क्या है? निर्वाचन। और भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। बिल्कुल याद हो गया आसानी से। और अब आता है भाग 16 का शॉर्ट ट्रिक क्या है? विशेष उपबंध। और भाग 16 में क्या दिया गया है? किसके लिए विशेष उपबंध दिया गया है भाग 16 में? कुछ वर्गों के संबंध में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रख लेना कि भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक है। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जो कि है आपके अनुच्छेद 264 से 371। कितना है? 264 से 371। उसके बाद आता है आपका राज्यों के भीतर, मतलब राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये आपका 301 से 307 तक। ठीक है। 301 से 307 तक। उसके बाद आता है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो है 308 से 323। 308 से 323 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं 308 से 323। और निर्वाचन आपका है 324 से 329। 324 से 329 कै तक। 324 से 329 कै तक। और उसके बाद आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो कि आपका 330 से 342 कै तक। 330 से 342 कै तक। ठीक है। अब दोस्तों इसका एक बार अपने रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या है? वित्त सम्मति, राज्यों के भीतर संघ एवं राज्य निर्वाचन के विशेष उपबंध। तो भाग 22 में है अपना ट्रिक क्या था? वित्त सम्मति। वित्त सम्मति से क्या है? वित्त से वित्त आया, सम्मति से संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 371 तक। उसके बाद आया भाग 13 राज्यों के भीतर। राज्यों के भीतर क्या होता है? व्यापार। राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, जो कि 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य क्या? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323।
भाग 15 में है निर्वाचन, निर्वाचन है अपना 324 से 329 क तक। फिर है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध का शॉर्ट ट्रिक था कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 303 से 342 क तक, 330 से 342 क तक। अब अपने भाग 16 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बचा भाग 17, भाग 18, भाग 19, 20, 21 और 22। तो भाग 17 ध्यान रखना, 17 का मतलब होता है खतरा। खतरा कब होता है? जब हमें कोई चीज समझ में ना आए। मान लो हमें कोई क्वेश्चन पेपर मिल गया और वो उसकी भाषा हमें समझ नहीं आई, तो क्या हो गया? खतरा। तो ध्यान रखना, खतरा कब होता है? भाग 17 कब होता है खतरा? जब कोई भाषा समझ ना आए। तो 17 मतलब खतरा और भाषा मतलब राजभाषा। तो 17 में क्या है? राजभाषा। थोड़ा सा ध्यान रख के इस तरह से थोड़ा सा बना लेना कि अगर कोई भाषा समझ ना आए तो वो खतरा बन जाती है। तो भाषा से मतलब राजभाषा। 18, अब 18 का थोड़ा सा ध्यान इस तरह से आप याद करना कि जब कोई भी लड़का या लड़की 18 साल की होती हैं तो वो थोड़े क्या नासमझ हो जाती हैं, गर्म खून हो जाता है, गलत कर बैठती हैं, तो आफतें आ जाती है। तो आफत आती है तो थोड़ा सा आपात उपबंध को याद कर लेना। 18 में क्या आपका? आपात उपबंध। भाग 18 में है आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण, इसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। और 20 सबको बताया संविधान संशोधन, सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, ये तो आप सब जानते भी होंगे। संविधान संशोधन, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसे सब जानते हैं। भारतीय संविधान संशोधन है भाग 20 और इसका आर्टिकल है 368, ठीक है, 368 भारतीय संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के भाग 21 में क्या है? भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन अस्थायी संक्रमणकालीन, और इसको बोलते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जी हाँ, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। और 22 में है इसका प्रारंभ, ठीक है, विस्तार नाम वगैरह, ये प्रारंभ विस्तार नाम ये सब है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा देख लें, राजभाषा है जो भाग 17 में है, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 19 में प्रकीर्ण है, भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, और भाग 22 में क्या इसका नाम है, प्रारंभ है, और ये सब बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा हाँ, इनके अनुच्छेद रहेगी वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। राजभाषा आपकी है 343 से लेके आपकी 351 तक। आपात उपबंध आपके 352 से लेके आपके 360 तक है। उसके बाद आपका प्रकीर्ण आता है 361 से लेके 367 तक है। 368 में आपका संविधान संशोधन आ गया, और ये आपका आ गया 369 से लेके 392 तक, और ये आपका आ गया 393 से लेके 395 तक। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बहुत आसानी से 22 के 22 भाग याद हो चुके होंगे।